सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के 11th-12th के चैनल पे, जहां पे आपको टीचर्स दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक टॉपिक यानी कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो सीखा, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है। कोई भी फॉर्मूले के ऊपर कोई भी डायमेंशन निकालने को आ सकता है। धीरे धीरे लाइफ में फॉर्मूले पढ़ते चले जाएंगे तो डायमेंशन, जैसे कि आपने फोर्स का, प्रेशर का, एरिया का, इन सब के डायमेंशन तो निकाले, लेकिन विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, या स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आगे आनी है, तो इनके डायमेंशंस कई स्कूल्स में ऐसा कहते हैं कि इनके फॉर्मूले अभी से याद कर लो। ठीक है, बट अभी उनको याद करना डिफिकल्ट जॉब होती है, बिकॉज अभी आप समझते ही नहीं हो कि स्ट्रेन क्या है। बस फॉर्मूला रट्टे मारने वाली बात होती है और फिर उससे डायमेंशन आ जाता है। जैसे सरफेस टेंशन का मतलब आपको भी नहीं पता है, लेकिन सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब स्ट्रेन का आपको फॉर्मूला नहीं पता, मतलब भी नहीं पता है, लेकिन कई बच्चों ने फॉर्मूला याद किया होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, तो वो इररिलेवेंट सा लगता है, बट कई स्कूलों में ऐसा कहते हैं तो करना पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में एक एप्लीकेशन पढ़ी थी और एप्लीकेशन का नाम था टू चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। हमने चेक किया कि अगर LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशंस के बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर LHS और RHS के डायमेंशन बराबर नहीं आ रहे हैं तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, और अगर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो एक्चुअली भी करेक्ट नहीं होगी। फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा कि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होती हैं उन हर एक टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशंस होते हैं, वो सेम रहते हैं और उसके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन आज का जो हमारा काम है वो हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है, विच इज़ टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। अब आप सोच रहे होगे टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम का क्या मतलब है। सबसे पहली बात, जैसे आपको शायद याद हो 9th क्लास में हमारे पास एक चैप्टर आया था मोशन, जहाँ पे हमें स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी होती थी, हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते थे, याद होगा। ऐसे अगर हमारे पास मान लो कहीं पे कोई टाइम मिनट में था तो हम सेकंड में कन्वर्ट करते थे। तो छोटे मोटे यूनिट्स को तो हम बहुत टाइम से कन्वर्ट करते आ रहे हैं एक से दूसरे में, है ना, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा यूनिट का सिस्टम हो, जैसे न्यूटन मीटर, kg-2, न्यूटन की पावर 2, जूल की पावर -3, kg-2, मतलब बहुत बड़ी यूनिट अगर हो, छोटी तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करना हो तो आपका डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने पढ़ा वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि जो यूनिट सिस्टम्स हैं, जो हमारे पास यूनिट सिस्टम्स हैं, वो वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर बात करें तो वी हैव 3 यूनिट सिस्टम जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे अर्थ पे, वर्ल्ड पे। पहला है MKS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम, हो सकता है नाम सुना हो आपने इन सब का, और दूसरा है FPS सिस्टम। अब MKS सिस्टम में जो लेंथ रहती है वो मीटर में रहती है, मास जो है वो किलोग्राम में रहता है, और टाइम जो है वो सेकेंड में रहता है, जिसकी वजह से इसको MKS सिस्टम भी कहते हैं। CGS सिस्टम में आप समझ गए होंगे शायद अब तो, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में रहती है, मास जो है वो ग्राम में रहता है, और टाइम जो है वो सेकेंड में रहता है। ठीक है। अगेन FPS में लेंथ जो है वो फीट में रहती है, मास जो है वो पाउंड में रहता है, और टाइम अगेन जो है वो सेकेंड में रहता है, इससे इसका नाम पड़ गया FPS। अब आप सब जानते हैं शायद कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में MKS सिस्टम तो एक्चुअली MKS सिस्टम पे अगर आप ध्यान दें तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम भी है, यानी कि SI यूनिट्स में सब चीज़ें यहाँ पे बैठी हुई हैं। जैसे मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है, टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बैठी हुई हैं वो एक्चुअली SI फॉर्म में, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट्स की फॉर्म में बैठी हुई है। लेकिन वहीं पे अगर हम CGS बात करें तो वो SI तो नहीं है, लेकिन आप देखें तो ये हमारे इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज में बहुत कॉमन है। लेकिन FPS की अगर बात करें तो इंडिया में FPS इतना चलता नहीं है, हम इंसान के लेंथ को अक्सर फीट में नाप लेते हैं। बट अगेन आजकल फीट्स आपने शायद नोटिस किया हो, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गए हैं,
हमारे इंडियन एप्लीकेशंस हैं जो सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि वो लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं आजकल। क्योंकि क्या होता है, फीट जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब ठीक है हमें आदत तो फीट की है। मैं बोलूँ यार एक बंदा 8 फीट का, आप कहोगे बहुत बड़ा है, मैं कहूँगा यार वो 5 फीट का 4 फीट का तो वो छोटा, क्योंकि फीट से हमें आदत है। लेकिन नापना फीट में बच्चों को कभी कभार डिफिकल्टी होती है, बिकॉज जितने भी मीजरिंग टेप्स हमारे पास होते हैं वो सेंटीमीटर या मीटर या इंचेस में होते हैं। ऑल दो 12 इंच का मतलब 1 फीट ही होता है, लेकिन स्टिल फीट पे हम लोग लेंथ को नापते आए हैं, आते भी हैं, लेकिन धीरे धीरे सेंटीमीटर में शिफ्ट हो। लेकिन पाउंड तो आप छोड़ ही दो। हमारे इंडिया की अगर बात कर रहे हो तो पाउंड तो हम मास निकाल नहीं रहे हैं ना, कहाँ ही निकाल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अपना अपना मास पाउंड में कन्वर्ट करो अभी इसी वक्त, तो आपको नहीं आता होगा। आपको शायद गूगल करना पड़ेगा कि 1 केजी में कितने पाउंड या 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं। लेकिन कभी आपने कोई वीडियो देखी हो यूट्यूब पे जो कि अमेरिका की हो, यूएसए की हो, चाहे वो रेसलिंग मैच हो, वहाँ पे आपने देखा होगा लिखा आता है कि ये रेसलर का वजन इतना पाउंड है, बिग शो आया 550 पाउंड, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना, लेकिन ऐसा आता है। या कोई बॉडी बिल्डिंग या कोई जिम की वीडियो देखी हो आपने जो बाहर की कंट्री की हो, खासकर अगेन यूएसए की हो, तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में पाउंड में चलता है। वहाँ पे वो बोल रहे हैं हमने इतने किलो का डंबल उठाया, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमने इतने पाउंड का उठाया, यार ये इतने पाउंड का उठा रहा है, ये प्लेट इतने पाउंड की है ना। कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करो जो यूएस बेस्ड हो, वहाँ पे भी एक्सरसाइज पाउंड के वजन में करवा रहे हैं, फिर आप गूगल आगे कन्वर्ट। बट इंडियन जिम्स में सारा का सारा वजन केजी में पड़ा हुआ है। कोई कंपटीशन हो रहा है, डेड लिफ्ट हो रही है, ये सब हो रहा है, बेंच प्रेस हो रही है, इन सब में वजन केजी में ही हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये दो ज़्यादा चलते हैं। तो हमें एफपीएस पे नहीं ध्यान देना है, हमें सीखना है बेसिकली हाउ टू कन्वर्ट एमकेएस टू सीजीएस, एंड ऑब्वियसली बात है सीजीएस टू एमकेएस। ऑल्दो वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट ये वाले यूनिट्स इनटू दिस वन ऑल्सो, बट करना ही नहीं है ना अभी फिलहाल। जिस गली जाना ही नहीं है उसकी राह, ऐसे कुछ होता है, उसकी राह क्यों देखनी है यार, अभी छोड़ दो आप एफपीएस को। बट हाँ, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एफपीएस भी एक बहुत वर्ल्ड वाइड यूज होने वाली यूनिट है, बट ये हमारा भी फिलहाल किसी काम के नहीं। हमने कौन सा अमेरिका जाना है अभी, और अगर जाना है तो सीख के चले जाना, सिंपल है। बट स्टिल हमारा जो मकसद अभी फिलहाल है वो एमकेएस से सीजीएस और सीजीएस से एमकेएस जाना है। अब यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना, और आपको अभी धीरे धीरे फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। फिर 1-2 क्वेश्चन जब हम इसके ऊपर करेंगे, मेरे यकीन मानिएगा 1-2 सवाल जब हम इसके ऊपर करेंगे तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आना शुरू हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है जो आपको याद करना है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर X, L1 अपॉन L2 की पावर Y, T1 अपॉन T2 की पावर Z। अब अभी फिलहाल ये फॉर्मूला आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, तो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको ये फॉर्मूला बस देखना है। बेसिक बात बता देता हूँ, वो भी समझ नहीं आएगी जब तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। N2 मतलब जो हमें निकालना है, N1 मतलब जो हमें दे रखा है, M1 L1 T1 मतलब जहाँ पे हम लोग जिस यूनिट में हम लोग खड़े हैं। मान लो हम लोग MKS को CGS में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो MKS में जो M1 है, मास है, वो केजी में हो जाएगा, लेंथ जो है मीटर में हो जाएगी, टाइम जो है सेकंड में हो जाएगा। लेकिन मान लो हमें CGS में जाना है, यानी कि सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में जाना है, तो मास हो जाएगा किस में हमारे पास, ग्राम में, लेंथ हो जाएगी हमारे पास किस में, ऑब्वियसली बात है सेंटीमीटर में, और टाइम हो जाएगा सेकंड में। और ये जो XYZ है ये इनके डायमेंशंस है, मतलब कि जो जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके डायमेंशंस में उनकी जो पावर आ रही है। मुझे पता है कक समझ नहीं आया होगा आपको, कक मतलब पंजाबी में होता है, कुछ भी समझ नहीं आया होगा आपको। लेकिन अब हम जब इसकी क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ये आप कहोगे अरे ये तो यार मजाक है, ये तो बहुत आसान है, ये तो फ्री के नंबर है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। जैसे कि एक क्वेश्चन आ रहा है, कन्वर्ट 10 न्यूटन इंटू CGS। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जितनी भी SI यूनिट्स हैं बेसिकली वो MKS ही हैं, या MKS जो है वो SI ही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यूटन है, आई होप आप सब जानते हो कि जो न्यूटन है वो एक SI यूनिट है ना, और हमें SI से कहाँ जाना है, CGS में जाना है। तो बेसिकली हमारा मकसद है टू कन्वर्ट SI यानी MKS, SI मतलब MKS, हमें MKS से कहाँ जाना है, CGS में जाना है, ये हमारा मकसद है बेसिकली। अब इसके लिए जब भी आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट वाले क्वेश्चन करेंगे, हमेशा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, सबसे फर्स्ट स्टेप रहता है कि आप किसे कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कि कहने का ये है कि आप जिसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसके डायमेंशंस आपको लिखने हैं। लाइक
जैसे आप न्यूटन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे न्यूटन विच इज़ फोर्स उसके डायमेंशन लिखेंगे, और फोर्स के डायमेंशंस आई होप आपको याद हो गए होंगे अब तक तो, विच इज़ MLT-2। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? MLT-2। ठीक है जी। अब क्या करना है? अब लगाना है फॉर्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y, T1 अपॉन T2 की पावर z। ठीक है जी। अब N1 जो है वो हमें ये दे रखा है कि कितना कन्वर्ट करना है, विच इज 10। N1 जो है उसका मतलब ये है कि हमें कितना, मतलब कितनी वैल्यू है जो कन्वर्ट करने, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, यूनिट नहीं मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो वो है 10। अब मैंने बताया था आपको M1 L1 और T1 का मतलब है अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, अभी आप कहाँ खड़े हुए हैं। तो आप खड़े हुए हैं SI में, SI मीन्स MKS में, वेयर मास इज इन किलोग्राम, लेंथ इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड। और हमें जाना कहाँ है बच्चों? हमें जाना है CGS में। CGS में मास इज इन ग्राम्स, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, और टाइम जो है वो सेकेंड में है ना। अब ये जो x, y, z होते हैं ये MLT की पावर है। तो m की पावर डायमेंशन में 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। अब क्या करना है? बस अब इन्हें सॉल्व कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो गया, अब अगर मैं इन्हें भी कैंसिल करना चाहता हूँ तो केजी और ग्राम कैंसिल नहीं होते हैं, तो मैं केजी को 1000 ग्राम लिख सकता हूँ और नीचे ग्राम है। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे इसको मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ और अब ये कैंसिल हो जाएंगे, वो तो कैंसिल हो ही चुके हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो N2 है वो आ जाएगा 10 जो कि N1 था, इधर आ जाएगा हमारे पास 1000 और इधर आ जाएगा मेरे पास 100। तो N2 बेसिकली आ जाएगा 10 इंटू में 10 की पावर 5। मैं इसको 10 की पावर 6 भी लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैं यहाँ पे कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ कि हमने, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो 10 न्यूटन है वो होता है 10 इंटू में 10 की पावर 5 इन CGS। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने न्यूटन को CGS में तो कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे 10 इंटू में 10 की पावर 5 मतलब 10 की पावर 5, यानी न्यूटन जो SI में होता है CGS में वो 10 की पावर 5 टाइम्स हो जाता है। अब लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो फोर्स है, जो न्यूटन है, जो फोर्स है, उसको हम CGS में एक नया नाम भी देते हैं, और वो नया नाम है बच्चों हमारा डाइन्स। यानी अगर हमारे पास फोर्स है और फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन और हमें उसको CGS में बोलना है तो उसको हम डाइन्स बोलेंगे, यानी 10 इंटू में 10 की पावर 5 डाइन्स, यानी न्यूटन को ही CGS में डाइन्स कह दिया जाता है, एक नया नाम दे दिया गया, बस और कुछ नहीं है। न्यूटन को ही CGS में हमने एक नया नाम दे दिया, वो है डाइन्स। ऐसे ही जूल्स यानी एनर्जी को भी हम लोग कह देते हैं अर्ग्स। बस इन्हीं दो के नाम याद करने हैं आपको, बाकियों को हम कैसे लिखेंगे बताऊंगा, लेकिन हम 10 न्यूटन को 10 इंटू में 10 की पावर 5 इन CGS की बजाय डाइन्स लिखते हैं। न्यूटन को ही MKS में तो हम न्यूटन ही कहेंगे, लेकिन CGS में बोलना होगा तो डाइन्स कह देते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन दोबारा समझ लें। क्या किया हमने न्यूटन को कन्वर्ट करना था CGS में, तो हमने पहले न्यूटन के डायमेंशन लिखे, फिर फॉर्मूला लगाया, जहाँ पे N1 जो है वो क्या है हमारे पास 10, और M1 L1 और T1 क्या है, M1 L1 T1 है वो यूनिट जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। अगेन M2 L2 और T2 क्या है, वो जहाँ पे हमें बेसिकली जाना है, जहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है जिसमें उसको। तो केजी में खड़े हैं, मीटर में खड़े हैं, सेकंड में खड़े हैं, जाना कहाँ है, ग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकंड में। पावर आपको जो डायमेंशंस में m की पावर आई थी वो यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद मैथ से सॉल्व करना है। डन, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे और, जैसे कि अब अगला क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट करना है 7 जूल। अब अगेन जो जूल्स होता है वो एक SI यूनिट है, और SI यूनिट को हम MKS भी कहते हैं, और MKS यूनिट को अगेन आपको कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में। क्या प्लान है? सबसे पहला प्लान क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहला प्लान है कि जो जूल्स है उसे हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनली लिखेंगे, जैसे कि ML2T-2। हम इसे लिख देंगे क्या बच्चों, ML2
T-2, है ना। डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, जूल, कोई भी वर्क हो, कोई भी एनर्जी हो, सेम डायमेंशन से रहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद फॉर्मूला है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y, T1 अपॉन T2 की पावर z। ठीक है जी, क्या क्या बोलो, M1 अपॉन M2 की पावर x, L1 अपॉन L2 की पावर y, T1 अपॉन T2 की पावर z। अब N1 कितना है हमारे पास 7, M1 कितना है, L1 कितना है, T1 कितना है। कहाँ खड़े हैं हम, जूल्स में। जूल्स में खड़े हैं मतलब MKS में खड़े हैं। MKS मतलब SI, SI मतलब kg में खड़े हुए हैं, मीटर में खड़े हुए हैं, सेकंड में खड़े हुए हैं। जाना कहाँ है हमें, जाना कहाँ है भाई, सेकंड में ही जाना है, सेंटीमीटर में जाना है और ग्राम में जाना है। पावर क्या आएगी इस बार 1 है, लेकिन इसकी इस बार 2 होगा और इसकी -2, ये कैंसिल हो गए तो 7। अब अगेन यहाँ पे मैं 1000 लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, नीचे तो ग्राम ही है पहले से ही, इसकी पावर 1 है हमारे पास, है ना। अगेन ये कितना है बच्चों, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, पावर कितनी है इसकी 2। अब मैं क्या करूं भाई, यहाँ से अगर मैं N2 निकालूं तो N2 कितना आ जाएगा, 7 इंटू में 10 की पावर 7। अगर आप देखें, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 7 जूल्स जो होता है वो 7 इंटू में 10 की पावर 7 होता है इन CGS। यानी अगर मैं जूल्स को SI के बजाय CGS में लिखता हूँ तो वो 10 की पावर 7 टाइम्स हो जाता है ना। लेकिन क्या हम जूल को CGS में कुछ कहते हैं, कुछ नया नाम है इसका, तो मैंने आपको बताया, हाँ, जूल्स को CGS में अर्ग्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं न्यूटन को CGS में लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना है, डाइन्स। और ऐसे अगर मैं एनर्जी को, वर्क को या जूल को, बेसिकली जिसकी भी यूनिट जूल होती है, अगर मैं उसको लिखना चाहता हूँ CGS में तो मुझे लिखना होगा अर्ग्स। समझ रहे हो, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इन CGS, बट ठीक है, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया, वो है अर्ग्स। ठीक है जी। अब ये तो हमने सवाल किए कि कैसे हम MKS को CGS, एक क्वेश्चन और करते हैं MKS से CGS के ऊपर, फिर चलेंगे कि क्या CGS से MK, ऑब्वियसली बात है यार, अगर MKS से CGS जाना है तो CGS से MKS भी जाना पड़ सकता है, उसके ऊपर भी एक सवाल लेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कन्वर्ट 5.5 इंटू 10 की पावर 2 kg³ मीटर -3 सेकेंड -2 इंटू CGS सिस्टम, इंटू CGS सिस्टम। आपको उसे CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इस बार हमने आपको न्यूटन, डाइन, जूल ऐसा कुछ भी नहीं दिया, हमने आपको दिया kg³ मीटर -3 सेकेंड -2। अब आप मुझे बताओ, जैसे कि अगर हम पिछली बार न्यूटन को या जूल्स को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, इस बार हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो जिसको भी कन्वर्ट करना है उसके आपको सबसे पहले डायमेंशंस लिखने हैं। डन है। अब जैसे कि यहाँ पे kg के लिए वी यूज़ मास, उसकी पावर 3 आ जाएगी। मीटर के लिए वी यूज़ L, उसकी पावर -3 आ जाएगी। एंड सेकेंड के लिए वी यूज़ T, उसकी पावर -2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास डायमेंशंस हो गए। ये क्वांटिटी कौन सी है पता भी नहीं, मैंने तो ऐसे लिख दिया, मेरे हिसाब से तो एज सच कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी है क्वांटिटी है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है भाई, जल्दी जल्दी बता दो। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर x, साथ साथ बोलना बहुत ज़रूरी है बच्चों, L1 अपॉन L2 की पावर y और T1 अपॉन T2 की पावर z। आई होप आप लोग घर बैठे बैठे वीडियो जब देख रहे हैं तो साथ साथ बोल रहे हैं। बोलना क्यों ज़रूरी है, बोलने से, देखने से, महसूस करने से, टच करने से, जितने ज़्यादा सेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ पे। एक किताब में पढ़ा था मैंने, पता नहीं कौन सी किताब थी वो, शायद चाणक्य, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, चाणक्य नीति थी शायद, कि किसी भी चीज़ को याद करना है अगर आपको, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ को मेमोराइज लंबे समय तक रखना है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब देखना, सुनना, बोलना, महसूस करना, ये सारे के साथ, टेस्ट नहीं हो सकता, ये सारे के सारे सेंसेस अगर आप चारों के चारों सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ लंबे समय तक हमें याद रहती है। तो देख तो आप रही हैं, अगर आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसे सुनेंगे भी, और महसूस आप तब करेंगे जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे। तो ये 4 लेवल पे अगर आप चीज़ें याद रखते हैं तो ये आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ें याद करने में हेल्प करेंगी। इसीलिए मैं कई बच्चों को देखता हूँ, वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो सिर्फ रीड करते हैं, बोल बोल के रीड करें कमरे के अंदर, तो दैट विल हेल्प, आपको ज़्यादा हेल्प होगा, मतलब उससे आपको और बेहतर चीज़ें लंबे समय तक आपको याद होंगी। तो मैक्सिमम सेंसेस का इस्तेमाल करने से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। चलिए ठीक है, कभी ट्राई, देखो पैसे लग नहीं रहे हैं आपके, है ना, 1 महीना ट्राई करके देख लो। क्योंकि मैंने जब एक किताब में पढ़ा था तो मैंने ट्राई किया और मुझे तो फ़र्क लगा, मतलब एक फील आती है, शायद वो पॉजिटिविटी भी हो सकती है कि हम ऐसा होगा जो भी है, बट एक फील होती है कि हाँ सही है, ऐसा हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रह रही हैं अगर हम बोल के उसको याद कर रहे हैं। जैसे अभी मेरी हाल ही में एक जोश टॉक पे वीडियो आई थी, पता नहीं आपने देखी हो कि नहीं हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जाके देखो, लेकिन एक वीडियो आई थी जोश टॉक पे। तो जब मुझे जोश टॉक की स्क्रिप्ट मुझे बोला गया था कि आपको पहले बनानी है ताकि आप एक शीशे के सामने खड़े होकर उसे बोलो, ताकि जब आप वहाँ आओ तो ज़्यादा गलतियाँ ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैंने अपने जीवन की सारी कथा एक पेपर पे लिख दी। पेपर पे लिखने के बाद मतलब टाइप करके, और फिर उसको शीशे के सामने खड़े होके मैंने 5 बार 6 बार बोला कि पढ़ा नहीं, सिर्फ बोला, क्योंकि अगेन बोलूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इस्तेमाल होंगे ताकि वहाँ पे जाके गलतियाँ ना हो या कम हो। ऑब्वियस बात है, वहाँ कैमरे देख के या लोगों को देख के मैं घबरा गया था, लेकिन स्टिल गलतियाँ कम हुई। अगर मैं वो ना करके जाता तो शायद और प्रॉब्लम होती। तो चीज़ें याद करना, इसलिए शायद आपको पता होगा जब स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं तो वहाँ पे हमेशा बोलने पे चीज़ों को फोकस करवाया जाता है, ना कि सिर्फ कोई भी लैंग्वेज में बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बस एक छोटी सी बात है कि बोलना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन में तो हम आगे ही नहीं बढ़ते जब तक बच्चा साथ साथ नहीं बोलता, और जो नहीं बोलता है फिर उसे अकेले बुलवाते हैं वही चीज़ें कि भाई तुम अकेले बोलो, अब पूरी क्लास के साथ तो तुमने बोला नहीं, अब अकेले बोलो। तो फिर दैट इज़ वाई फिर अगली बार से वो साथ ही बोलता है, अकेले बोलना ही ना पड़े। चलिए, अब N2 जो है वो तो हो गया। अब N1 की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पास है 5.5 इंटू में 10 की पावर -2 है, 2 है, 10 की पावर 2 है भाई, 10 की पावर 2 है। अब कहाँ खड़े हुए हैं हम लोग? केजी में खड़े हुए हैं, मीटर में खड़े हुए हैं, सेकंड में खड़े हुए हैं। जाना कहाँ है? सेकंड, सेंटीमीटर और ग्राम में। पावर कितनी है? 3 है, -3 है, -2 है, ठीक है जी। तो 5.5 इंटू में 10 की पावर 2, ये हमारे पास आ गया 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम की पावर 3, यह आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर -3, और ये तो कट गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो N2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया था 5.5 इंटू में 10 की पावर 3, कितना था? ओहो, 10 की पावर में ही कंफ्यूज आ गए हम, तो 10 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आए तो ये है 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 3, 10 की पावर 9 हो जाएगा ये, और इसके साथ हमारे पास कौन है? 10 की पावर 2 और 10 की पावर -, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 5.5 इंटू में 10 की पावर 2 और इंटू में 10 की पावर 3 आ गया ये, तो कुल मिला के आ गया N2 इज इक्वल टू 5.5 इंटू में 10 की पावर 5। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे कैसे लिखना है। न्यूटन को तो हमने डाइन्स लिख दिया, जूल्स को हम लोगों ने अर्ग्स लिख दिया, इसे कैसे लिखना है? तो इसे ऐसे लिखना है भाई कि जो जो हमारे पास 5.5 इंटू में 10 की पावर 5.5 इंटू में 10 की पावर 2 kg का क्यूब मीटर -3 सेकेंड -2 जो आया है वो कितना आ गया है? तो वो आ गया है 5.5 इंटू में 10 के पावर 5। लेकिन क्या आंसर है? हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया है? CGS में ना। तो kg को CGS में क्या बोलते हैं? ग्राम। तो ग्राम की पावर 3 आ जाएगा। मीटर को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की पावर -3 आ जाएगा। सेकंड को क्या बोलते हैं? सेकंड ही बोलते हैं, तो सेकंड की पावर -2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
यानी लिखने वाला खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे वहीं पे हमेशा अक्सर गलती करते हैं। लिखते वक्त कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो अगर न्यूटन है तो डाइन लिख देना है, जूल्स है तो अर्ग लिख देना है, कुछ भी नहीं है मतलब ऐसा कुछ यूनिट है तो फिर इस तरीके से लिख देना है। ठीक है जी। अब उल्टे सवाल भी आ सकते हैं क्या? हाँ भाई, उल्टे सवाल भी आ सकते हैं। एक सवाल उल्टा ले लेते हैं। ठीक है जी, सवाल क्या है देखो, फिर एक सवाल आप लोग करोगे, ठीक है ना। कन्वर्ट 5 अर्ग्स सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू MKS। अब इस खेल में हमें ये जो दे रखा है सिस्टम, अगर आप देख पा रहे हो तो ये CGS में दे रखा है। क्यों, कैसे? देखो, जो जूल्स है, एनर्जी है, उसको अर्ग्स में दे रखा है विच इज CGS, और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है अगेन विच इज CGS, और CGS से आपको MKS में जाना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जिसको आपको कन्वर्ट करना है उसको आपको डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो पहले तो। अब अर्ग्स का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी मीन्स mL/T-2, और सेंटीमीटर मतलब लेंथ, लेंथ के लिए 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये आ जाएगा हमारे पास mL/4T-2, है ना। अब यहाँ पहुँचने के बाद तो बाकी सारा प्रोसेस है, बस इस बार हमें MKS से कहाँ CGS से कहाँ जाना है, MKS में। यानी M1 और M2 में चीज़ें बदल जाएंगी बस। कैसे? आओ, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर x है, L1 अपॉन L2 की पावर y है, T1 अपॉन T2 की पावर z है। ठीक है जी। अब N1 कितना है हमारे पास? N1 हमारे पास है 5। अब इस बार आपको कहाँ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको कहाँ जाना है, तो आप खड़े कहाँ हो? M1 L1 T1 मतलब खड़े कहाँ? आप CGS में खड़े हो। इस बारी CGS में खड़े हो तो मास आपका ग्राम में होगा, लेंथ आपकी सेंटीमीटर में होगी, टाइम आपका सेकंड में होगा, क्योंकि इस बार आप CGS में खड़े हुए हो। ये बात ध्यान रखिएगा। और जाना कहाँ है आपको? MKS में जाना है। तो मास हो जाएगा kg में, लेंथ हो जाएगी मीटर में, और टाइम हो जाएगा सेकेंड में। तो इस बार आपको उल्टा करना है, और ये आपकी -2, ये आपका 4 और ये आपका 1 आ जाएगा, है ना। अब आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, ये इन्हें उल्टा करके 10 की पावर चेंज कर लो, वो आपकी चॉइस है। हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर ग्राम है, नीचे kg है, तो नीचे मैं लिख सकता हूँ 1000 kg, 1000 ग्राम, पावर 1 आ गई। यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर है, नीचे हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी बच्चों? 4। और यहाँ पे हमारे पास ये तो कैंसिल ही हो गया। अब ये आ गया 5 इंटू में ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -8 हो जाएगा, 4 to 8, है ना। तो कुल मिला के सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू में 10 की पावर -11। लेकिन क्या, अब ये देखना है आपको, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 अर्ग्स सेंटीमीटर स्क्वायर है वो बेसिकली आ गया 5 इंटू में 10 की पावर -11। अब आपको मुझे बताना है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे, लाइव चैट वाले बच्चे लाइव चैट, और जो बाद में वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन पे। मैं तो कमेंट सेक्शन पे लिखा करो, बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो ना लाइव चैट होती है ना, लाइव चैट बाद में जाके पढ़ना डिफिकल्ट सा हो जाता है, तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, मैंने बताया था। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखो, मज़ा आएगा। कि 5 अर्ग्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया। अब 5 इंटू में 10 की पावर -10, इसको मैं कन्वर्ट तो कर चुका हूं MKS में, लेकिन लिखूं क्या, जल्दी बताओ। कर दिया? पक्का? डन है? चेक करूंगा मैं। ठीक है, तो आई होप आपने लिखा हो कि अर्ग्स को तो हम जूल बोलेंगे। यार जूल को ही तो हमने अर्ग्स बोला इन CGS, तो अब अगर हम वापस MKS में जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? जूल। और सेंटीमीटर को हम लोग मीटर बोलते हैं, तो जूल मीटर स्क्वायर आ गया। आई होप आप लोगों ने ये लिखा हो, जूल मीटर स्क्वायर आ गया। डन है? तो हम उल्टा भी जा सकते हैं, बस हमें आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में N1 का मतलब क्या है, M1 L1 T1 का मतलब क्या है, M2 L2 T2 का मतलब क्या है। बस ये याद रखो कि ऊपर जो है वो हैं जहां हम अभी एग्जैक्टली खड़े हुए हैं, जहां पे अभी हम प्रेजेंट हैं, और नीचे वाले क्या है, जहां पे हमें जाना है, जिसमें हमें उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है जी।
तो एक क्वेश्चन दे दें क्या, करोगे? पक्का ट्राई करते हैं ना कि आगे आंसर मैच हो जाए। डन। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम लोग इसको देख सके कि हम लोगों को चीज़ समझ में आई भी है कि नहीं। तो कन्वर्ट 6.67 एनसीईआरटी का सवाल है, इंटू में 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 इंटू CGS। जल्दी से कन्वर्ट 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 इंटू CGS। जल्दी से, मेरे हिसाब से 2 मिनट इसमें देना बहुत रहेगा। वो कहाँ गया? 2 मिनट देते हैं इसमें। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट भी ज़्यादा हो गया यार, है ना। बस जल्दी रफली कर लेना, आप स्टेटमेंट पे मत जाना, ठीक है ना। रफली कर लेना जल्दी जल्दी। ये करना क्यों जरूरी, मैंने बताया था नया टॉपिक है, नया सब कुछ है। एक एक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आप अभी जज हो जाएगा कि आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जल्दी करो, मैं हट जाता हूँ सामने से, जल्दी। किसी का आइडिया लगाना है भाई, ठीक है ना। बस इतना ही पता हो कि क्या प्लान, कैसे, किधर लेके जाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आ गया आंसर। धीरे धीरे क्या होगा आपको पता चल जाएगा ओरली। जैसे न्यूटन है यहाँ, अब न्यूटन को अगर हमें पता है डाइंस में जाना तो 10 की पावर 5 होता है सीधा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया भी है ना, आपने नोटिस किया हो। तो अगर कई बार ऐसा भी आप कर सकते हो, रफ में मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यू में। जैसे हमें पता है कि यार 10 न्यूटन अगर 10 की पावर 5 है, तो मतलब 1 न्यूटन को अगर मैं कन्वर्ट करूँ 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 10 इज 10 इंटू में 10 की पावर 5। तो अल्टीमेटली आंसर जो है वो घूम फिर के वहीं पे आ जाएगा। तो इसलिए ओरली सॉल्व करना उस तरीके से ही पॉसिबल हो सकता है, कहने का मतलब ये है। लेकिन हमारे पास ईमानदार वाला तरीका तो है ही, और आई होप आप सबने कर भी लिया होगा। और एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास आया न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। सबसे पहले हमें इसके डायमेंशन निकालने होंगे। तो न्यूटन के लिए आ गया MLT -2, मीटर स्क्वायर के लिए आ गया L2, और kg के लिए आ गया M -2। एनसीईआरटी का सवाल है। तो M -1 L3 T -2 आ गया। ठीक है जी। अब हमें इसको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर X, L1 अपॉन L2 की पावर Y, T1 अपॉन T2 की पावर Z आ गया। अब N1 कितना है हमारे पास, कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। M1 कहाँ है, हम लोग kg में खड़े हुए हैं, मीटर में खड़े हुए हैं, और सेंटीमीटर में खड़े हुए, सॉरी सेकंड में खड़े हुए हैं, है ना। जाना कहाँ है बच्चों, सेंटीमीटर में जाना है और ग्राम में जाना है। अब यहाँ पे पावर कितनी हमारे पास -1, ये कितनी हमारे पास 3, और ये कितना हमारे पास -2। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास N2 है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। अब अगेन ये 1000 वो सब मैं जल्दी कर देता हूँ अब, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पावर आ जाएगी हमारे पास -1। चलो ग्राम, अब ग्राम लिख ही दिया है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, पावर आ गई 3। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 6.67 इंटू में 10 की पावर -11, यह आ जाएगा 10 की पावर -3, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 6।
तो 10 की पावर 3 बच जाएगा, विच इज 6.67 इंटू 10 की पावर -8 बच जाएगा, अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक की है तो। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन मैंने बताया मेन टास्क होता है इसे लिखना कैसे है, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। आई होप आपको याद हो कि ये हमारे कैपिटल जी की वैल्यू होती थी 9th क्लास जब हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया था ग्रेविटेशन, तो कैपिटल जी की यही यूनिट होती थी। अब 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 पे अगर हम ध्यान दें तो 6.67 इंटू 10 की पावर -8। अब इसको कैसे हम लोग आगे कन्वर्ट करें, तो न्यूटन जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डाइन, है ना, न्यूटन जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा डाइन में, मीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में, और अगेन केजी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम की पावर -2 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन कन्वर्ट हो गया डाइन में, मीटर कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, और केजी कन्वर्ट हो गया ग्राम में। तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है जी, डन है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हमारी एक क्लास में हम एक लेक्चर में एक ही एप्लीकेशन लेंगे और दूसरी एप्लीकेशन नहीं लेंगे, ठीक है ना, एक लेक्चर में एक ही एप्लीकेशन। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें उस पर वर्क करना है, उस पर मेहनत करनी है। अगर जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका सेकंड से कोई लेना देना नहीं है, सेकंड का थर्ड से नहीं है, ऑब्वियस बात है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम एक लेक्चर में दो एप्लीकेशन कर लें, इसीलिए एक एप्लीकेशन एक लेक्चर। अब मैं आज सेकंड एप्लीकेशन शुरुआत तो करवा दूं लेकिन वो खत्म नहीं होगी, तो फिर आपके मन, जैसे मान लो मैं इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराता, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करा पाता, तो आपके मन में बहुत बड़े डाउट्स रहते। इसीलिए कम से कम हर एक एप्लीकेशन के ऊपर 3-4 क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, और दैट इज़ वाई एक लेक्चर जाएगा। ऑब्वियस बात है, अगले जो लेक्चर्स आएंगे जहाँ पे हम एरर्स वगैरह पढ़ेंगे या कोई और पढ़ेंगे, वहाँ पे हमारे लेक्चर्स बड़े होंगे। वो आप जानते ही हैं, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको पता है कि एक लेक्चर एटलीस्ट 40 मिनट्स 50 मिनट्स का रहता है। लेकिन यहाँ पे एक एप्लीकेशन चाहे 20 मिनट में हो, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 1.5 घंटे में हो, एक लेक्चर में एक ही एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन टू चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, और दूसरी एप्लीकेशन टू कन्वर्ट द यूनिट सिस्टम। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे, यानी डिराइव करना सीखेंगे कि फॉर्मूले कैसे डिराइव होते हैं। ठीक है जी, तो ये काम आपको, ये सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको रिपीट करने चाहिए। आप इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिएगा, रिपीट करने के बाद ही आप थर्ड एप्लीकेशन पे आइएगा, जब तक सारे सही नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं लेक्चर में। थैंक यू सो मच।